आवास में हुई है आरएसएस और सीएम योगी की बैठक। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल हुए हैं। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए हैं। आरएसएस से कार्यवाहक अरुण कुमार ने शिरकत की है इस बैठक में। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हुए हैं। आरएसएस के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक, सीएम आवास में ये बैठक हुई है। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल हुए हैं। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए हैं। आरएसएस से कार्यवाहक अरुण कुमार ने शिरकत की है। मोहम्मद शहबाब लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मोहम्मद शहबाब, क्या जानकारी है बैठक को लेकर, क्या अपडेट है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है इस बैठक में? लगभग 1.5 घंटे तक चली ये बैठक फिलहाल मुख्यमंत्री के आवास पर खत्म हो गई है। और इस बैठक में से जो निकल कर आया है, जो अमृत मंथन हुआ है, उसमें एक शब्द निकल कर आया है, वो है आपसी सामंजस्य। यानी कि सरकार, संघ और संगठन के बीच ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। और ऐसा बहुत लंबे वक्त के बाद सामने आया है जब संघ जो है वो खुले तौर पर फ्रंट से जो है वो मीटिंग कर रहा है, मुलाकातें कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अरुण कुमार जी बीजेपी के उत्तर प्रदेश में संघ में प्रभारी भी हैं और बड़े पदाधिकारी हैं, कद के बड़े संघ के नेता हैं, तो कल वो लखनऊ आए थे। सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से इंडिविजुअल मुलाकात की। कल तकरीबन जो खबरें हैं, ये 3 घंटे के आसपास वो मुख्यमंत्री से बातचीत करते रहे। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव गुजरा है, उसमें जो बीजेपी की परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में रही है, उससे बीजेपी संतुष्ट नहीं है। और इसी के लिए लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। खबरें ये भी थी कि सरकार, संघ और संगठन के बीच जो आपसी तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है, उस तारतम्यता को बिठाया जाए। इसी कड़ी में संघ के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी में सामने से आकर बैठकें की। कल की बैठक इंडिविजुअल मुख्यमंत्री के साथ रही और उसके बाद आज शाम में मुख्यमंत्री अरुण कुमार जी और उसके अलावा 4 और बड़े जिम्मेदार मंत्री नेता शामिल हुए। उनमें पहला नाम था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, दूसरा नाम था ब्रजेश पाठक का, तीसरा नाम था प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का और चौथा नाम था संगठन महामंत्री का, जो सीधे तौर पर आज की बैठक में शामिल हुए। और ये बात समझिए कि उपचुनाव से पहले लेकिन शहबाब, ठीक है, ये उपचुनाव से बैठक पहले हुई है, लेकिन वाकई क्या तालमेल बैठ पाएगा? आपसी सामंजस्य अब नजर आएगा? क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है किस तरह की स्थितियां, बाहर खाने से भले ही ये मैसेज दिया जा रहा हो कि सब ठीक है, लेकिन अंदर खाने सब ठीक नहीं था उत्तर प्रदेश में। देखिए, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण इस बात से समझिए कि कल तक केशव प्रसाद मौर्य जो ये कहते थे कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, वो अब खुले तौर पर मंचों से मुख्यमंत्री की तारीफें कर रहे हैं। लगातार पिछले 3 दिनों से वो कार्यक्रमों में हैं। कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में थे, आज भी कार्यक्रम में थे, उससे पहले भी कार्यक्रम में जो है वो दूसरे शहर में थे। वहां पर भी उन्होंने खुले तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उनके कामकाज की तारीफ की। तो ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि ये वो केशव प्रसाद मौर्य हैं जो पिछले कई दिनों में संगठन को सरकार से बड़ा बताते थे और जिसके बाद तमाम तरीके की बातें और सुगबुगाहटें तेज थी। हालांकि आज की मीटिंग के बाद ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि संघ का जो संदेश था वो साफ तौर से संगठन और सरकार तक पहुंच गया है। आपसी तालमेल पूरी तरीके से जो है वो पूरी तरीके से कंसीव कर लिया गया है। और अब उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां बीजेपी की थी, उनमें और ज्यादा धार आएगी, और ज्यादा तेजी के साथ उन मीटिंग्स में, उन कार्यक्रमों में वो शिरकत कर पाएंगे जो अब उपचुनाव से जुड़ी हुई होनी है। क्योंकि 10 सीट का बाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहा है, जिस तरीके से सरकार को घेर रहा है, उसके लिए आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी था। और आज की बैठक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहबाब, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया। महाराष्ट्र के अकोला में